सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। बच्चों, आपका आज की गणित की कक्षा में फिर से स्वागत है। बच्चों, इकाई 2 वर्गमूल के पहले भाग में मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल वर्ग जमा मूल होता है, जिसमें वर्ग के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब आता है मूल, यानी कि वर्गमूल। ये मूल क्या होता है? बच्चों, आप सभी ने पेड़ देखा होगा, है ना बच्चों? तो बताइए, इस पेड़ के निचले भाग को बच्चों क्या कहते हैं? पेड़ के निचले भाग को कहते हैं जड़, है ना बच्चों? और पेड़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शाखाएं। तो बच्चों, जिस तरीके से पेड़ में हमारी नीचे जड़ होती है और जड़ जितनी छोटी होती है शाखाएं उतनी छोटी फैलती हैं, और जड़ जितनी लंबी होती है शाखाएं उतनी लंबी फैलती हैं। उसी तरह बच्चों, पेड़ की ही तरह हमारे गणित में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जड़ से हमारे मूल से हमारे वर्ग की तरफ जाती हैं, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ये है हमारा 2 क्या है? यहाँ पर हमारा जड़ की जगह पर है 2, यानी मूल। जब हम इस 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग हमारा क्या आता है? 4। 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग 4 है, तो 4 का मूल क्या है? 2, तो 4 का वर्गमूल हमारा हुआ 2। ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 का वर्ग 2 हुआ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाती है। और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये पिछले भाग में भी मैंने आपको दिखाया था कि वर्ग और वर्गमूल। तो जैसे हमारा ये 1 है, 1 का वर्ग हमारा 1 हुआ, 2 का हमारा वर्ग 4, तो बच्चों 4 का हमारा वर्गमूल क्या होगा? 2। उसी तरीके से बच्चों 3 का वर्ग हमारा 9 है और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। ऐसे ही हम आगे जब इसमें बढ़ते हैं, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4। अब बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो वर्गमूल तो हमने पता कर लिया, पर क्या हम किसी गतिविधि से इस वर्गमूल को सो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ ये वर्ग। इस वर्ग में बच्चे देखिए कितने वर्ग हैं इसमें है 4 वर्ग। अब हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये हम कैसे पता करेंगे? इस गतिविधि में हम ये देखेंगे कि एक कोने से हम 2 कोने तक जितने खानों में हमारे डॉट होंगे उतने ही हमारा इसमें वर्गमूल होगा। जैसे इसमें देखिए, ये इस कोने पे मैंने लगाया एक, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसमें लगाया, तो बच्चों इसमें कितने खाने आए? 2 खाने। तो 4 का वर्गमूल हमारा क्या हुआ? इसमें 2। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें वर्ग हैं 9। तो अब 9 का वर्गमूल क्या होगा? आइए इसमें करके देखते हैं। फिर वही हम इस कोने से लगाएंगे डॉट, एक डॉट, 2 डॉट, और ये हम कोने तक पहुंच गए। तो इसमें देखिए बच्चों कितने खानों में हमारे डॉट आए? 3 खानों में। तो बच्चों इससे क्या पता चला कि 9 का वर्गमूल क्या हुआ? 3। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, इस वर्ग में कितने खाने हैं? इस वर्ग में खाने हैं, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बच्चों इसमें 25 खाने हैं। अब 25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? फिर वही करते हैं,
आइए पता करते हैं इसका। 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो हमारे खानों में लाइन बनी है, कितने खाने हमारे इसमें बने हैं? 1 2 3 4 5। डॉट वाले हमारे 5 खाने बने हैं। इसका मतलब 25 का वर्गमूल बच्चों क्या हुआ? 5। अब आइए बच्चों, ये तो छोटी संख्या हुई, अब थोड़ा बड़ी संख्या का भी कर लेना। तो बच्चों इसमें हमारे खाने हैं कुल खाने 64। ठीक है, ये मैंने पहले से ही गिन कर रखे हुए हैं, आप भी इनको गिनिएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसका वर्गमूल पता करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो बच्चों हमारे डॉट वाले कितने खाने हो गए? 8। तो 64 का वर्गमूल हमारा क्या हुआ? 8। ठीक है बच्चों, सत्यापन के लिए हम इसमें भी देख सकते हैं। 8 का वर्गमूल देखिए, ये देखिए 8 का वर्गमूल इसमें 64 का वर्गमूल इसमें क्या है? 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम ये अब जान गए हैं कि वर्ग और वर्गमूल के बीच में क्या संबंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बच्चों चिन्हों की। बच्चों जिस तरीके से हमें किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए हमें चिन्हों की ज़रूरत होती है, जैसे देखिए बच्चों ये किस चीज़ का चिन्ह है? ये जोड़ का चिन्ह है। और बच्चों ये किस चीज़ का चिन्ह है? यस, ये गुणा का चिन्ह है। ये घटा का चिन्ह है। ये भाग का चिन्ह है और ये बराबर का। ये चिन्हों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? हमें अपनी बात को संकेतों में दिखाने के लिए चिन्हों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 को 4 में जोड़िए, तो क्या हम इतना लंबा बोलेंगे? अगर हम बोल दें 2 + 4 तो उससे हमारा मतलब स्पष्ट हो जाता है। तो अपनी बात को संकेतों में स्पष्ट करने के लिए हमें चिन्हों की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से ये चिन्ह होते हैं उसी तरीके से बच्चों अब देखिए ये कौन सा चिन्ह है? ये तो नया चिन्ह है कोई, अब से पहले तो हमने इस चिन्ह को देखा ही नहीं। तो बच्चों जिस तरह जोड़, गुणा, घटा, भाग और बराबर के लिए हमें चिन्हों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से वर्गमूल को भी दिखाने के लिए हमें वर्गमूल के चिन्ह की ज़रूरत होती है। ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है आइए देखते हैं। बच्चों जैसे अगर मुझे बोलना हो कि 1 का वर्गमूल, तो मैं क्या बोलूँगी? वर्गमूल 1। मैं उसको इस तरीके से लिखकर दिखाऊंगी। 2 का वर्गमूल, वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल, वर्गमूल 3। 4 का वर्गमूल, वर्गमूल 4। 5 का वर्गमूल, वर्गमूल 5। वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10। इस तरीके से बच्चों हमें जब भी किसी संख्या का वर्गमूल दिखाना है तो हम उसे इस चिन्ह में जब हम रख देते हैं तो सामने वाले समझ जाते हैं कि इस संख्या का वर्गमूल बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब है पूर्ण संख्या का वर्गमूल। बच्चों पिछली कक्षा में हम आपको बता चुके हैं पूर्ण संख्या के वर्ग के बारे में। कोई भी संख्या चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका गुणनफल
उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही आता है। तो बच्चों जैसे 2 का वर्ग, जब मैं 2 का वर्ग कर रही हूँ 2 गुना 2, जब ये मैं धनात्मक 2 का वर्ग करती हूँ तो प्लस का 4 आता है। उसी तरह -2 का यानी ऋणात्मक 2 का जब मैं वर्ग करती हूँ माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, दोनों ही केसेस में हमारा धनात्मक 4 आता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग और वर्गमूल प्रतिलोम होते हैं। तो 4 का वर्गमूल ये 2 भी है और 4 का वर्गमूल -2 भी है। इस तरीके से बच्चों हमारी कोई भी पूर्ण संख्या होती है उसके वर्गमूल 2 होते हैं। 2 समान चिन्हों वाली 2 विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाती है। अगर हम एक धनात्मक वर्गमूल निकाल लेते हैं तो दूसरे संख्या का हम चिन्ह बदलकर उसको दूसरा वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि 9 का हमें वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 3, पर क्योंकि 9 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है तो 9 के वर्गमूल में हमारा प्लस का 3 और माइनस का 3 आएगा। तो बच्चों इस तरीके से स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल 2 विपरीत चिन्हों वाली समान संख्याएं होती हैं तथा उन्हें उसके वर्गमूल कहते हैं। अब बच्चों वर्गमूल को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। इस भाग में बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि हमें सबसे पहले किसी दी हुई संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा और उसी से ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें दिया है किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो पहले हम एक संख्या मान लेते हैं बच्चों। मान लीजिए वह संख्या 16 है। तो अब क्या करना है, हमें पहला स्टेप क्या बताया है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 16 का वर्गमूल निकालना है, इसका चिन्ह लगा देते हैं। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 16 की जगह हम इसके गुणनखंड रख देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप है प्राप्त अभाज्य गुणनखंड से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। आइए इनके जोड़े बनाते हैं समान गुणनखंड के। तो बच्चों कितने जोड़े बने इसमें, 1 2। अब प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। आइए अब प्रत्येक जोड़े में से हम एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 गुना 2। अब अगला स्टेप है चुने हुए अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। तो इसका गुणनफल क्या आया, 2 दूनी 4, यानी कि 4 16 का धनात्मक वर्गमूल है। पर क्योंकि वर्गमूल के कोई पूर्ण संख्या के वर्गमूल 2 होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक, तो हमारे पास धनात्मक आ गया है और हम इसका चिन्ह बदल के एक हम ऋणात्मक वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल तो निकाल लिया है, अब क्यों ना एक सवाल इसी पर ही करके देखते हैं। तो बच्चों अब है 2025। तो पहला स्टेप क्या है, पहले हम इसका वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों।
अब इसका पहला स्टेप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें संख्या का देखना होता है कि वह संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है, यह पहचान जिससे कि हमें इजीली हम उसका आसानी से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकें। अब क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 5 है तो आंख बंद करके इसे 5 से भाग कर देंगे। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से लेंगे, 5 ने 45, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। अब इनको हम यहाँ लिख देंगे। पाँच गुना 5, 3 गुना 3। अब अगला स्टेप क्या है बच्चों? इनके जोड़े बनाने हैं। समान गुणनखंड के जोड़े बना लिए। अब प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को चुन लेंगे। 5 गुना 3, इसका गुणनफल हो जाएगा 5 तिया 15। तो बच्चों 2025 का धनात्मक वर्गमूल है 15। अब इसका ऋणात्मक वर्गमूल भी ज्ञात कर लेंगे। इस संख्या का चिन्ह बदल के ये हो जाएगा -15। तो 2025 का वर्गमूल बराबर +15 और -15। तो बच्चों आपको समझ में आया अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से हमें अपूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको इसी तरीके से 576 और 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए बच्चों अब बात आती है गुणनखंड विधि से दो संख्याओं का गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। यानी कि बच्चों अगर हमें वर्गमूल में दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है तो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए 9 गुना 100, तो 9 गुना 100 पहले हम 9 का गुणनखंड निकालेंगे 3 गुना 3, फिर 100 के गुणनखंड करेंगे। 100 के गुणनखंड देखिए करके दिखाती हूँ आपको। 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये हमारे 100 के गुणनखंड आ गए। 2 गुना 2, 5 गुना 5। ठीक है बच्चों, तो फिर हमें क्या करना होता है, समान जोड़े बनाने होते हैं। एक जोड़ा ये, एक ये और एक ये। अब समान जोड़ों में से हम एक एक संख्या को चुन लेते हैं। 3 गुना 2 गुना 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 10, क्योंकि बच्चों 9 से केवल हमारी 3 वाली संख्या है और 100 से हमारा 2 गुना 5, तो 100 के नीचे हम 10 लेंगे। तो बच्चों 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वर्गमूल 9 और 10 को वर्गमूल 100, क्योंकि हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 9 गुना 100 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 9 गुना वर्गमूल 100। ठीक है बच्चों, अब बात आती है भागफल की। इसी तरीके जब हमारे पास कोई संख्या भागफल में हो यानी कि भाग में हो 4/9, तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 और 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3। फिर हम इनके जोड़े बनाएंगे। जोड़े में से हमारा निकल के आएगा 2/3। अब हम जानते हैं 2 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, तो 2 को हम वर्गमूल 4 लिख सकते हैं। और 3 किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है, तो हम इसे वर्गमूल में 9 भी लिख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब हमें कोई संख्या एक ही वर्गमूल में
बटे में दी गई हो तो हम उसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। वर्गमूल 4/9 का मतलब वर्गमूल 4/9 भी होता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम इसको एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं। तो प्रश्न है, परिमेय संख्या 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 256/441 का वर्गमूल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 256/441। और अभी हमने अभी आपको बताया है कि जब वर्गमूल में कोई संख्या भाग में हो, बटे में हो, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वर्गमूल 256/441। अब 256 का वर्गमूल हमें अलग निकालना है और 441 का वर्गमूल अलग निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है? हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि एक सम संख्या है तो इसको हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो बच्चों इसका हमें अभाज्य गुणनखंड तब तक निकालना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो बच्चों 256 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2 यानी कि 8 बार 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? हमें समान खंडों के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये। अब इन्हीं जोड़ों में से हमें एक एक संख्या को चुन लेना है। 1 2 3 4। तो ये आ गए हमारे 4 बार 2। जब हम इनको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो बच्चों 256 का धनात्मक वर्गमूल क्या निकल कर आया? 16। अब इसका हम ऋणात्मक वर्गमूल भी निकाल देते हैं, -16। तो 256 के वर्गमूल आए +/16। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम 441 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले वही 441 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, अब इसका हम कैसे पता करेंगे कि इसको किससे भाग करें? तो बच्चों 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तो हम इसके एक बार अंकों का जोड़ करके देखते हैं। 4 + 4 8 + 1 9। इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। तो हम 3 से करते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12 और 3 निम 27। फिर आपको पता है 49 7 से जाता है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो 441 के गुणनखंड हुए 3 × 3 × 7 × 7। अब समान खंडों के जोड़े बना लेंगे। ये हमारा निकल के आता है 3 × 7
7 तिया 21। तो 21 हमारा धनात्मक वर्गमूल है। अब इसका ऋणात्मक वर्गमूल 441 के वर्गमूल हुए प्लस माइनस 21। धनात्मक 21 और ऋणात्मक 21, ये हमारे 441 के वर्गमूल निकल आए। ठीक है बच्चों, अब परिमेय संख्या हमारी क्या थी? 256 बटे 441। तो 256 का वर्गमूल हमारा क्या तो 256 का वर्गमूल हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस माइनस 16, और 441 का वर्गमूल हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस माइनस 21। तो 256 बटे 441 का वर्गमूल हुआ प्लस माइनस 16 बटे प्लस माइनस 21। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन परिमेय संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात आती है कि दैनिक जीवन में वर्गमूल की क्या आवश्यकता होती है, इसका कहाँ पे उपयोग होता है। जैसे जोड़ का उपयोग हम सीखते हैं कि हमारे पास कितने पेन हैं और अभी हमने और ले ली तो कुल कितने हो गए, तो उस तरीके से वर्गमूल का क्या उपयोग है। तो बच्चों इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका अपने बच्चों को कहती हैं कि आप लोग इस तरीके से बैठिए कि एक पंक्ति में जितने बच्चे बैठे हों कुल उतनी ही पंक्तियां हों। अब इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने के लिए हम कुल बच्चों की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। उससे हमें एक पंक्ति में कितने बच्चों की संख्या होगी ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कक्षा में 625 बच्चे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं कि पंक्ति और बच्चे दोनों बराबर बैठे। तो वही करेंगे, हम 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 625 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब इनके हम समान जोड़े बना देंगे। 2 जोड़े बने, 5 गुना 5, गुणनफल आया 25। तो इस तरीके से बच्चों 625 का वर्गमूल आया 25। 25 में हमारी एक पंक्ति में 25 बच्चे बैठेंगे और उतने ही हमारे एक पंक्तियां भी 25 ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। उसी तरीके से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो बच्चों किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भी हम वर्गमूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जब आप इनका वर्गमूल निकालेंगे तो जो जोड़ा नहीं बनेगा, जो संख्या हमारी शेष बच जाएगी, अगर हमें गुणनफल करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और अगर हम उसे हटाकर भाग कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो गुणनफल करने के लिए हम उसमें गुणा कर देंगे और भागफल से पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम उसमें भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बच्चों गृह कार्य है, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? वर्गमूल की अवधारणा और वर्गमूल के चिन्ह को जाना, पूर्ण वर्ग संख्या के 2 विपरीत चिन्ह वाले वर्गमूल को जाना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं का गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना, परिमेय संख्या व संयुक्त भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना। दैनिक जीवन में वर्गमूल की क्या आवश्यकता होती है, उसकी कहाँ उपयोगिता होती है, आज हमने यह भी सीखा।
और किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी हमें वर्गमूल की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, जो भी आज आपको सिखाया है, इसी के आधार पर आपके लिए गृह कार्य है। पहले प्रश्न में आपको इनका वर्गमूल निकालना है, दूसरे प्रश्न में आपको पेड़ और पंक्तियां निकालनी हैं। तो आपको 2304 का वर्गमूल ज्ञात करके आप पेड़ और पंक्तियां दोनों निकाल देंगे। उसके बाद बच्चों, आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 78 पर दी हुई अभ्यास के प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में हल करना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की इस कक्षा में जो भी आपको समझाया गया, आपको वो समझ में आया। धन्यवाद।